के चीफ गेस्ट को सुनने का, तो उनकी क्या बात को माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि आज औरतें और लड़कियां आज कहते हैं कि घर के काम काज के लिए सिर्फ बनी है, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज गर्ल्स और वुमेन्स आज अपने कैरियर को इतना बेहतर तरीके से बना रही है, आज इस सिस्टम में सीख रही है, वो आगे आगे बढ़ रही है, रॉक कर रही है। और आज ये एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आज वुमेन्स और गर्ल्स को आगे बढ़ा रहा है। और कहते हैं ना, उनके पास कभी कोई रास्ता नहीं होता था, वो सिर्फ चाहती थी कि हम कुछ करें, लेकिन कुछ हो नहीं पाता था। लेकिन ये पूरा सिस्टम आज उनके लिए है, आज पूरा प्रोग्राम आज वुमेन्स एम्पावरमेंट पे ही रखा गया है। तो आज कि चीफ गेस्ट की क्या बात, तो माय डियर फ्रेंड्स, स्कूल की जो आज लीडर बन चुकी है, जिनकी गाइडलाइन की वजह से आज हम लोग सीख पा रहे हैं, आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके सपोर्ट की वजह से। तो कहते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स कि आज मैम की क्या बात करूं, वो आज उनके 100 की टीम कंप्लीट हो चुकी है, आज वो कितनी तेजी से सिस्टम में रॉक कर रही है। तो आज वुमेन एम्पावरमेंट की आज मैं स्कीम पे इनवाइट करने जा रही हूँ मिस रूपम मैम। वेलकम ऑन स्कीम मिस रूपम मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मिस रजिता जी। कुछ ही देर की खामोशी थी, फिर कानों में एक शोर आया है। कुछ ही देर की खामोशी थी, फिर कानों में एक शोर आया है। लोगों का तो वक्त आता है, अपना तो दौर आया है, अपना तो दौर आया है। यस माय डियर फ्रेंड, आज बात करूं अपने बारे में तो मेरा भी बहुत सारा सपना था। कहते ना, हाउस वाइफ थी मैं, घर में रह रही थी। सपने तो बहुत थे कि बहुत कुछ करूं, लेकिन रास्ते नहीं थे माय डियर फ्रेंड। घर में ही थी, घर के आगे कोई सोच नहीं थी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, कहते हैं ना, यदि रास्ते मिले तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे तक जा सकता है। तो मुझे मिला ड्यू सॉफ्ट सिस्टम। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस ग्रेट कॉन्सेप्ट एमएस ड्यू सॉफ्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया। रिस्पेक्टेड इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट को बताया था, थैंक यू सो मच सर। और मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी मिसेस आरती मैम का, जिन्होंने मुझे आज एज ए स्पीकर आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम। जब मैंने ड्यू सॉफ्ट को स्टार्टिंग किया था, मतलब जब मैं ड्यू सॉफ्ट सिस्टम को साइन करने से पहले होता है ना कि क्या करना है, कैसे क्या होता है इसमें, तो सब कुछ एक बार में नहीं समझ में आता है। तो मैंने भी जब ड्यू सॉफ्ट को देखा तो इतना जल्दी एक बार में समझ में नहीं आया। तो सर ने मुझे बताया कि आप ड्यू सॉफ्ट करेंगे तो आपको बहुत एजुकेशन तो मिलेगा ही, इसके साथ बिजनेस, लेकिन कहते हैं ना, रिकॉग्निशन, आपके एक मान सम्मान आपको मिलेगा, सोशल में आपकी एक अलग पहचान बनेगी, वो सारी चीज। उन्होंने, सर ने कहा कि आप स्टार्ट कीजिए रूपम जी, आपको एक दिन एज ए चीफ गेस्ट आने का मौका मिलेगा, लोग आपको सम्मान करेंगे, लोग आपका वेट करेंगे आपको सुनने के लिए, एक दिन आप चीफ गेस्ट जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ऐसा भी होता है। मैं एक हाउस वाइफ की लाइफ जी रही थी, मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा सर का लग रहा है दिमाग घूम गया। मैं और घर में रहने वाली लड़की, घर में रहने वाली, घर के काम काज करने वाली लेडीज एज ए चीफ गेस्ट कैसे जा सकती हूँ? मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैंने तो सिर्फ इतना सोचा था कि एक पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, जिससे मेरी अच्छी सी लाइफ आगे बढ़ सके, बस इतना ही सोचा था मैंने। सर ने कहा आप चीफ गेस्ट जा सकती हैं। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं और चीफ गेस्ट जाऊं। सर ने कहा हो, ड्यू सॉफ्ट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आप जो भी चाहे वो कर सकती है। ड्यू सॉफ्ट सबको मौका देती है सब कुछ करने का। लेकिन कहते हैं ना, हम एक घर में रहने वाले लोग और ड्यू सॉफ्ट के बारे में बस एक प्रोग्राम देखने से हमें इतना ये समझ में नहीं आ सकता है कि ड्यू सॉफ्ट आखिर है क्या। उसके लिए कहते हैं ना, आज एक साल से वर्क कर रहे तो समझ में आया कि जो सर ने कहा था कि चीफ गेस्ट जा सकती हैं, वो वाकई में वो जो सपना लग रहा था वो आज हकीकत में बदल गया। तो सबसे पहले बात करूं अपने बारे में, तो नाम से रूपम मौर्य, बिलोंग करती हूँ फूलपुर प्रयागराज से, और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो पीजी कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके साथ साथ ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री में एज ए करियर वर्क कर रही हूँ। बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी अपने माता पिता का, जिनकी वजह से आज मैं इस खूबसूरत सी दुनिया में हूँ, जिनकी वजह से आज मैं, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, जिनकी वजह से आज मैं इस दुनिया में, खूबसूरत सी दुनिया में सांसें ले पा रही हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी
अपने सभी सीनियर अपलाइन का जो हमें पल पल सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, रिस्पेक्टेड केपी सर एंड मिसेस आरती मैम का और संतोष सर का और विनय सर एंड शिवम सर का जो हमें सपोर्ट करते हैं, एनी टाइम बताते हैं कि हम ड्यू शॉप में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे बहुत आगे तक जा सकते हैं। सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड, आज बात करें आज वुमेन्स वेबिनार है। आज देखा जाए लड़कियों के लिए लोग क्या कहते हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि लड़कियां घर में रहें, इससे ज्यादा वो क्या कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों का ये सोच होता है कि हम घर में ही हम सब कुछ ले आके देंगे, सब कुछ, बस आप घर के अंदर रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। क्यों? माय डियर फ्रेंड, सोचने वाली बात है। अभी लॉकडाउन था, 2-3 महीने का लॉकडाउन था। आज जेंट्स को देखा जाए तो एक दिन भी उनको कहा जाए घर में रहने के लिए तो भाग भाग के वो मार्केट ही जा रहे थे। क्यों? जिनसे आप कहते हैं घर में रहिए, हम सब कुछ ले आके देंगे, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आप घर में रहिए, घर से बाहर मत जाइए। तो फील करने की जरूरत है। एक दिन आपको घर में रहने के लिए कह दिया जाए तो क्या आप घर में रह सकते हैं? नहीं माय डियर फ्रेंड। तो आप एक लेडीज से, एक गर्ल से कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो घर में रहे? माय डियर फ्रेंड, फील करिए, वो भी एक इंसान है, उनको भी उसी ऊपर वाले ने बनाया है, जिसको लोग कहते हैं बड़ी फुर्सत से बनाया गया है आपको। माय डियर, जब फुर्सत से बनाया गया तो उनके भी तो सपने होंगे, उन्हें भी तो उनका भी तो मन करता होगा कि वो भी घर से बाहर निकले, ये दुनिया कैसी है वो भी तो जाने। कहते हैं ना, सपने सबके होते हैं, रास्ते मिले, कहते हैं पंख, सपने सबके होते, सबका मन करता है कि मैं भी घर से बाहर निकलूं, घर से बाहर निकलकर आसमान की ऊंचाइयों को छूऊं। सिर्फ लोगों को देखते हैं, लोगों को जब हम देखते हैं ना कि लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लोग दूसरे का उदाहरण देते रहते हैं कि उनके घर की लड़की ने ऐसा किया। माय डियर फ्रेंड, सोचने की जरूरत है, हम में कोई कमी नहीं है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बस भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सोचने की जरूरत है, सिर्फ किसी और को उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, किसी और को उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। आपके भी घर की लड़कियां, आपके भी घर की बेटियां, बहुएं बहुत कुछ कर सकती हैं। सिर्फ उनको एक बार बोल के तो देखिए, आप घर से बाहर निकलिए, आप कर सकती हैं। कहते हैं ना, ड्यू शॉप क्या देती है हमें? ड्यू शॉप बहुत कुछ देती है। लोग कहते हैं ना, क्या जरूरत है, क्या करेंगे इतना ज्यादा पढ़कर, क्या करेंगे, हम तो कमा के ला रहे हैं ना, आप खाइए पहनिए घर में रहिए, कि क्या जरूरत है पैसे कमाने की? माय डियर फ्रेंड, पैसे कमाने की जरूरत तब पड़ती है। आज एक इंसान की बात किया जाए, आज आपके घर में हस्बैंड है, वो कमा रहे हैं, लेकिन आज एक लोग के कमाने से सब कुछ नहीं हो पा रहा है। आज देखा जाए तो आज घर में जितने लोग हैं सब काम करें तो भी कम पड़ जा रहे हैं। आज महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गई है कि जितने परसेंट है सब लोग काम करें फिर भी कम पड़ रहा है। क्यों? इसलिए जरूरत है आज हर किसी को कमाने की। आज माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग मिलते हैं कि कहते हैं कि ड्यू शॉप क्या देती है? एजुकेशन देती है, उसके साथ बिजनेस देती है। और कुछ लोगों को इतना ज्यादा बुरा लगता है, कहेंगे कि ये सब सिर्फ सपने दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, कहेंगे अब इतना पैसा लगाओ, इतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक बार आप बताइए, एक मेरे भैया जी थे, उन्होंने कहा यहाँ पे तो ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है कि 11,000 लगाया और एजुकेशन ले लिया, लेकिन यदि बिजनेस करना है तो किसी और का पैसा लगवाओ, फिर अपना पैसा निकालो। माय डियर फ्रेंड, सोच के देखिए, यदि हम किसी का थैंक्स कर रहे हैं तो किसी ने हमको बस पैसा लगवाया होता, हम पैसा लगवा के दूसरे का पैसा लगवा के अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो क्या हम किसी का धन्यवाद करते? फील करने की जरूरत है, क्या हम किसी को ऐसे थैंक्स कर सकते हैं? क्यों कर रहे हैं थैंक्स? आज माय डियर फ्रेंड, किसी का हम धन्यवाद कर रहे हैं तो क्यों? किसी ने पैसा लगा के पैसा लगवाने की बात कही होती तो हम किसी का धन्यवाद कभी न करते। आज मैं उसी इंसान का धन्यवाद करती हूँ ना जिसे दिल से मेरी अंतरात्मा कहती है कि ये इंसान ने मेरे लिए कुछ किया है, तभी मैं किसी का धन्यवाद करती हूँ, नहीं तो मैं किसी का धन्यवाद नहीं करती। आज मैं रिस्पेक्टेड इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर का धन्यवाद कर रही हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी वजह से आज मेरी जिंदगी बदली है। आज इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर
मिसेस आरती मैम का धन्यवाद कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनकी वजह से उनकी लाइफ बदली है, इसलिए वो आज धन्यवाद कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं है कि आप पैसा लगाइए और पैसा कमाइए, यहाँ पे आपको वो सारी चीजें आपको मिलती है ना, कहते हैं एजुकेशन के साथ साथ आपको क्या मिलता है, संस्कारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, कि आप स्कूल में आज देखा जाए सभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में वहां पे वो संस्कार मिल रहे हैं जो एक बच्चे को मिलना चाहिए? क्या उनका कोई ड्रेसिंग सेंस ही नहीं होता है? वो जींस पहन लेंगे तो 4 जगह छेद रहेंगे, कहेंगे ये फैशन। माय डियर फ्रेंड, वो फैशन ही है। तो आप स्कूल में पढ़ने क्या जाते हैं? संस्कार आपको क्या दिया जाता है वहां पे? ये संस्कार नहीं है माय डियर फ्रेंड। कहते हैं ना, वो मानसिक बीमारी है एक तरह की, उसे संस्कार नहीं कहते। एक स्टूडेंट का भी एक ड्रेस कोड होता है, एज एक पुलिस वाले का भी एक ड्रेस कोड होता है। आज हर इंसान, कहते हैं ना, ड्रेसिंग सेंस के नाम पे जाने क्या क्या पहन लेंगे, बता देंगे कि ये फैशन है। माय डियर फ्रेंड, एजुकेशन तो देती है, वो भी वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन। आज हर इंसान का सपना होता है, आज हर इंसान का सपना होता है कि मेरे बच्चे एक वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन दें, उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल एजुकेशन, उसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड 11,000 में आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है। आज आप खुद से देख पा रहे हैं प्रैक्टिकल। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आज आप खुद स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मेरी ही टीम से है मिस रजिता जी, जो आज इतनी जबरदस्त तरीके से पोस्टिंग कर रही है। मेरी टीम से है मिस शिवांगी जी, जिन्होंने, कहते हैं ना, पोस्टिंग तो कर लेती थी, लेकिन प्रेजेंटेशन देने की बात आई तो वो तुरंत भाग जाती थी, मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आज वो स्क्रीन पे इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पा रही है अपने आप को। तो ये क्या है, आप प्रैक्टिकल देख लीजिए कि सॉफ्ट स्किल में हम आपको देते क्या है। कहते हैं ना, एक किताब से एक किताब की आप कीमत लगा सकते हैं। एक किताब से आप एक किताब ले रही हो तो आप उसकी कीमत लगा सकते हैं, 100 रुपए, 200, 500 रुपए की आप किताब खरीद सकते हैं। लेकिन उससे ली गई हुई नॉलेज, जो उससे मिलती है नॉलेज, उसकी आप कीमत नहीं लगा सकते फ्रेंड्स। कहते हैं उसकी ली हुई कीमत, किताब से जो मिलती है नॉलेज, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। माय डियर फ्रेंड, आज आपको यहाँ पे ड्यूस ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाया गया, तो आप उससे कीमत, कहते हैं ना, जब यहाँ से जो नॉलेज ले लेते हैं उसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं। 11,000 में आप, कहते हैं ना, बहुत सारे लोग एजुकेशन लेंगे, बिजनेस लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि हमें मिला क्या। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आज मैं 1 साल से यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, मुझे समझ में आया। जब मैं स्टार्टिंग की थी तो नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा, विश्वास तो बहुत था कि सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को मैं बता नहीं पाती थी। फिर जो होता है ना फील, वो मैं नहीं करा पाती थी कि सिस्टम वाकई में अच्छा है। लेकिन आज मुझे रियलाइज हुआ, कहते हैं ना, जब मैं फर्स्ट टाइम ड्यूसअप में आई थी, जब मैं ड्यूसअप को फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट देखी थी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। लेकिन कहते हैं ना, सबसे ज्यादा मुझे जो अच्छा लगा था वो स्टेज परफॉर्मेंस। माय डियर फ्रेंड, मेरी आवाज जो है वो स्लो, मैं ज्यादा तेज नहीं बोलती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ज्यादा तेज नहीं बोलती हूँ तो सब मेरी बात तो नहीं सुन पाएंगे, मैं कोई चीज कहना चाहूंगी तो सब मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। लेकिन मैं स्टेज से बोलूंगी तो कहते हैं ना, स्टेज पे जो इंसान बोलता है उसकी बात हर कोई सुनता है। तो मुझे यहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा कि मैं स्टेज से बोलूंगी। कहते हैं ना, अंदर बहुत कुछ था, लेकिन वो चीज मैं बाहर कैसे किसी को समझाऊं। यदि मैं स्टेज से बोलूंगी तो हर कोई मेरी बात सुनेगा। तो मैंने सोचा मैं इसलिए ड्यूसअप साइन की। मैं घर में रह रही थी, मेरे बहुत सारे शौक थे, मेरे बहुत सारे सपने थे। तो मैं अपने सपने की बात करूं तो मैं बनना चाहती थी टीचर। लेकिन मैं क्यों टीचर बनना चाहती, आज मैं वो बताना चाहूंगी। मैं टीचर क्यों बनना चाहती थी? मैं टीचर इसलिए बनना चाहती थी माय डियर फ्रेंड, क्योंकि मुझे स्टूडेंट लाइफ बहुत पसंद थी। और मैं सोचती थी पूरी लाइफ तक तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि मैं जिंदगी भर पढ़ाई ही करूं। लेकिन ये जरूर पॉसिबल हो सकता है, मैं टीचर बनकर स्टूडेंट लाइफ, कहते हैं ना, स्टूडेंट के साथ वो लाइफ में एंजॉय कर सकती हूँ। मुझे इसीलिए टीचर बनने का शौक था, और मुझे वो शौक यहाँ पूरा हुआ ड्यूसअप में आकर, कि मुझे ऑनलाइन टीचर बनने का मौका मिला। टीचर बस इसीलिए नहीं बनना था कि मुझे जॉब करना है, पैसे कमाना है। कहते हैं ना, आप पैसे भी कमाइए, उसके साथ साथ उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास टाइम भी हो। ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं, सुबह से शाम तक पूरा टाइम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है। ड्यूसअप में आके मुझे वो मिला।
कहते हैं ना, पैसे तो हम बहुत कमा लेंगे यहाँ पे, 4 से 5 साल, 5 से 10 साल, जितना है बहुत टाइम है पैसे कमाने का, लेकिन पैसे के साथ साथ एंजॉय कहाँ है? आज ड्यू शॉप में वो मिलता है कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। आज यहाँ पे यदि देखा जाए, जो अभी मिस शिवांगी जी ने बताया कि 4 से 5 साल यदि आप यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, पैसों की आजादी आपको मिल सकती है। पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे के साथ साथ एंजॉय भी होना चाहिए। तो वो यहाँ पे मिलता है कि आप टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, पैसों की आजादी हो सकती है, समय की आजादी हो सकती है माय डियर फ्रेंड। उसके साथ साथ कहते हैं ना, आज वुमेन्स वेबिनार है, तो लोग कहते हैं ये गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती हैं। बहुत सारे लोग तो कहते हैं ये औरतें हैं, इनके पास कम अकल होती है, इनके पास अकल ही नहीं होती है। माय डियर फ्रेंड, उनकी कहते हैं ना, उनके जरा सी अदा पर लोग अपनी अकल ही खो देते हैं, जो कहते हैं कि औरत के पास अकल ही नहीं होती है। माय डियर फ्रेंड, कहते हैं ये जोड़ने वाला काम, वो ना स्टेटस देखेंगे तभी वो समझ जाते हैं ये कोई मार्केटिंग करते हैं, ये कुछ जोड़ने वोड़ने वाला काम है। माय डियर फ्रेंड, आज आप बताइए कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो मार्केटिंग नहीं किया जा रहा है? आज पूरी दुनिया देखा जाए तो मार्केटिंग ही कर रही है, देखा जाए तो कोई ऐसा काम है ही नहीं जो बिना मार्केटिंग के हो रहा है। आप बताइए, जोड़ने का काम कहेंगे तो जोड़ना बुरी बात है, जोड़ना गलत बात है? आप बताइए। आज देखा जाए, एक बिल्डिंग की बात की जाए तो एक एक ईंट को जोड़ कर आज इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, तो क्या वो बिना जोड़े बना है? आज एक बात किया जाए शादी की, लोग शादियों का सीजन चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, एक लड़के और लड़की की शादी हो रही है तो वहां क्या कर रहे हैं? क्या वहां घटा रहे हैं? वहां पे भी तो जोड़ ही रहे हैं। एक हस्बैंड और वाइफ जुड़ते हैं, नेक्स्ट जनरेशन आती है तो वहां क्या होता है? वहां पे घटाते हैं, वहां पे भी तो जोड़ते ही है ना। तो क्यों कहते हैं कि जोड़ना गलत बात है? ऐसे मुंह फिराते हैं कि जैसे लगता है बहुत बड़ा पाप कर दिया हो ये जोड़ने वाला काम कर रही है। मुझे तो प्राउड है कि मैं जोड़ने वाला काम करी, मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि पैसा, माय डियर फ्रेंड, की बहुत अच्छा, आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, आप सॉफ्ट स्किल एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों के अंदर डेवलप कर रहे हैं। कहते हैं कि आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, आपका सॉफ्ट स्किल एजुकेशन बहुत अच्छा है। माय डियर फ्रेंड, कहेंगे लेकिन बहुत अच्छा होने के बाद लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं कि मेरे पास पैसे हो जाए? माय डियर फ्रेंड, प्यास आपको लगी है तो पानी तो आपको ही पीना पड़ेगा ना, तभी तो आपकी प्यास बुझेगी। भूख आपको लगी हो, खाना मैं खा लूं तो कैसा रहेगा? माय डियर फ्रेंड, जब भूख आपको लगी है तो खाना भी तो आपको ही खाना पड़ेगा, या फिर मैं खाऊंगी तो आपका पेट भर जाएगा? जब सपने आपके हैं तो मेहनत भी तो आपको करनी पड़ेगी। पैसा नहीं है तो यार, कहते ना, पैसा नहीं है तो यार बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है। दुख की बात है ना, जब दुख की बात है तो फिर पैसा कौन लगाएगा? कहते ना, जब एक बार दर्द ले लो, जिसको दर्द एक लगाएगा। यस मैम, कहते ना, जब बुखार हुआ हो, डॉक्टर कह रहा है इंजेक्शन लगवा लो, आप कह रहे हो नहीं हम दवाई खाएंगे। रोज रोज दर्द लेने से अच्छा एक बार दर्द ले लो। जिंदगी भर कि बार बार दवा खाने से अच्छा एक बार सुई लगवा के, इंजेक्शन लगवा के एक ही बार में दर्द खत्म कर लो। कि रोज रोज पैसे की किचकिच से अच्छा एक बार डिसीजन ले लो ड्यू शॉप में वर्क करने का, और डिसीजन और वर्क करो और लाइफ टाइम एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि ड्यू शॉप जादू की छड़ी है, यहाँ पे आपने 11,000 लगाया और करोड़पति बन गए। नहीं माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं है कि आप यहाँ पे आए और 11,000 लगा के आप यहाँ पे जादू मिल हो रहा है कि तुरंत आपको सपने दिखाए गए हैं तो तुरंत आपके पूरे हो जाएंगे। नो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के यहाँ पे भी कुछ नहीं होता है। कहते नहीं, यहाँ पे आपको पैसे इन्वेस्ट, ये बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट कम है, 11,000 से स्टार्टिंग है, लेकिन कहते नहीं यहाँ पे ये दिमाग अपना चलाना पड़ेगा, अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। कहते ना, आप पूरी जॉब के लिए आप पूरी जिंदगी पूरा टाइम लगा रहे हैं, 20 से 25 साल, 30 साल, 35 साल,
तब जाके वहां पे आपको जॉब मिलती है, तब जाके आप वहाँ पैसे कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। कहते ना, जीतना है तो सीखना तो पड़ेगा, जीतना है तो सीखना पड़ेगा। जो लोग कहते थे कि कुछ नहीं कर सकते हम, आज हमने प्रूव किया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम गर्ल्स और लेडीज भले हैं, लेकिन हम घर में रह के भी बहुत आगे जा सकते हैं। कहते हैं ना, एक डिसीजन आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हमारी आज मैं एक घर में रह रही थी, सिर्फ हाउस वाइफ, कहते ना, सिर्फ इतना सोच था कि मैं पढ़ूं लिखूं, कुछ ना कुछ बनूं जरूर। मेरी दो सिस्टर हाउस वाइफ की लाइफ जी रही थी, शादी कर दिया था पापा ने। मेरा सपना था कि मैं कभी हाउस वाइफ, मुझे कभी शौक ही नहीं था कि मैं हाउस वाइफ की लाइफ जीऊं। मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था कि मैं कुछ न कुछ बनूं जरूर। कहते हैं ना, जैसी पढ़ाई उसी के अकॉर्डिंग हमारी सोच बनती है कि हमें क्या करना है। तो टीचर बनना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, जब टीचर नहीं बन पाए तो हमें लगता था कि हम, जो हमारी सोच थी वो नहीं बन पाए भले, लेकिन मैं कुछ न कुछ तो जरूर बनूं, कुछ न कुछ तो जरूर बनूं, भले चाहे जो भी हो। बस सोच इतनी थी कि कुछ ना कुछ बनना है। और माय डियर फ्रेंड, कहते हैं ना, जो आप सोच सकते हैं कुछ ना कुछ, तो आप बन भी जरूर सकते हैं। तो मुझे मिला ड्यूस ऑफ कॉन्सेप्ट, देर से ही मिला, देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। कहते हैं किसी चीज को दिल की गहराइयों से आप चाहेंगे तो आपको मिलता जरूर है। मैंने उस ऊपर वाले भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन विश्वास जरूर है। विश्वास मुझे था कि मैं कुछ न कुछ बनूंगी जरूर। हमेशा कहती थी मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। तो मुझे भी मिल गया कि मैं ड्यूस ऑफ के रूप में उस ऊपर वाले ने मुझे प्रसाद दिया कि मैं ड्यूस ऑफ करके आज, कहते हैं ना, अपनी लाइफ तो बदली ही बदली, अपनी लाइफ को तो बदला ही बदला, उसके साथ साथ आज 100 फैमिली की लाइफ को चेंज करने का मौका मिला। तो सिर्फ और सिर्फ ड्यूस ऑफ सिस्टम की वजह से। कहते हैं ना, आज मैं भी अगर आम लोगों की तरह मैं भी एक जॉब करने का सोचती, और यदि मुझे जॉब मिल भी जाती तो मैं अकेले करती, मैं वहां पे अकेले करती। मैं बहुत चाहती कि मैं किसी की जिंदगी बदल दूं, लेकिन कहते हैं ना, जब मैं खुद मेहनत करूंगी तो किसी और को मैं अपने पैसे तो नहीं दे पाऊंगी ना। कहते हैं वहां पे बस मैं हेल्प करने की सोच सकती, लेकिन मैं अपने पैसे किसी को ना देती। लेकिन मैं थैंक्स करती हूँ गॉड का और ग्रेट सिस्टम ड्यूस ऑफ का, और जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट को शेयर किया, उनका जिन्हें विनय कुमार मौर्य सर का, कि जिनकी वजह से आज मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी जिंदगी तो बदलूं ही बदलूं, उसके साथ साथ लोगों की भी जिंदगी को बदल दूं। पैसा तो आज ड्यूस ऑफ से आप कमाएंगे ही। यदि आप ड्यूस ऑफ में आ गए हैं तो पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा। और विश्वास, आज देखा जाए लोग सिस्टम देख तो लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना, घर पे जाते हैं तो पूछते हैं किससे, पापा से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, जो सिस्टम को जो देखे नहीं होते उनसे पूछते हैं। माय डियर फ्रेंड, कहते हैं ना, जब देखा आपने है क्या है कैसे है, तो घर वाले कैसे डिसीजन दे देंगे कि सही क्या है गलत क्या है। यदि आपको अच्छा लगा है तो आपको खुद से डिसीजन लीजिए। कहते हैं ना, एक लड़के की बात की जाए, यदि उसको किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो वो क्या करता है, क्या कहता है अपने मम्मी पापा से, मम्मी पापा मेरी शादी करवा दीजिए नहीं तो मैं जान दे दूंगा। क्या करता है वहां पे, शादी करवा दो नहीं तो मैं जान दे दूंगा। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी आपकी है, कॉन्सेप्ट आपने देखा है, तो डिसीजन कौन लेगा। एक लड़की के लिए तो आप जान देने के लिए रेडी हैं, एक कॉन्सेप्ट देखा है तो क्या उसके लिए इतना नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड, जिस दिन आपने ये कह दिया ना, मम्मी पापा मुझे एजुकेशन लेना है, अपना करियर बनाना है, मुझे पैसे दे दीजिए, कोई ऐसा माँ बाप नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, एक बार बोल के तो देखिए कि मुझे ड्यूस ऑफ करना है, मुझे अपनी पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ डिसीजन, कहते हैं ना, सेल्फ लर्निंग लीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी करियर को बनाइए। तो ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो आपको मना करेंगे कि आप ड्यूस ऑफ मत करिए। माय डियर फ्रेंड, कहते हैं ना, विश्वास एक ऐसी ताकत है। कहते हैं ना, सिस्टम को आपने देखा है तो विश्वास भी आप ही कर सकते हैं। आपकी फैमिली को तो नहीं पता ना कि वो ड्यूस ऑफ क्या है कैसे है, ड्यूस ऑफ को लोग नहीं जानते। आप क्या दे रहे हैं ये मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन कैसे दे रहे हैं मैटर ये करता है। कहते हैं ना, भगवान की बात करें तो भगवान को आज किसी ने नहीं देखा, लेकिन क्या है,
एक विश्वास ही तो है। एक विश्वास ही है कि वो भगवान है, हम उससे मांगेंगे तो मिलेगा। लेकिन किसी ने देखा तो नहीं है ना कि कहाँ से किस तरीके से वो देगा। एक विश्वास की एक आस्था ही होती है कि हम उससे कहते हैं ना, हमें भी दे दो, हम जॉब करना चाहते हैं, भगवान मेरी विश पूरी कर दो, इसी से हम पे तो मांगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, सिस्टम बहुत अच्छा है, डिसीजन लेने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास हो तो एक पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। विश्वास हो तो एक माँ में अपनी माँ नजर आएगी। विश्वास नहीं हो तो कहते हैं ना, विश्वास नहीं है तो सब झूठ लगेगा, और विश्वास है तो एक कहते हैं ना, उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है यदि विश्वास हो। तो डिसीजन लेने की जरूरत है, और कहते हैं ना, एक डिसीजन आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर सकती है माय डियर फ्रेंड। डिसीजन कहते हैं, एक डिसीजन आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो डिसीजन लीजिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। कभी मैं यहाँ पे अकेले स्टार्टिंग की थी माय डियर फ्रेंड, आज मेरा अपना खुद का ऑफिस है, ट्रेनिंग सेंटर है। कभी मैं जब स्टार्टिंग की थी तो मैं अकेली थी, मुझे नहीं पता था कि ड्यूस ऑफ क्या है, मुझे कैसे करना है, क्या है, कैसे। कभी मेरी ट्रेनिंग सेंटर में अकेले हुआ करती थी। आज 100 से प्लस के लोग हो चुके हैं एक साल में। तो सोचने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड, सिस्टम है क्या। आखिर सिस्टम में पावर ना होती तो लोग आते, पावर ना होती तो लोग आते। आज कुछ लोग तो मिलते हैं ऐसे कि कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, कहेंगे कि आपका तो स्टेटस इतना अच्छा रहता है कि कुछ ना कुछ तो आप यूनिक कर रही हैं, मुझे भी देखना है, मुझे भी जानना है। तो मैंने कहा बिल्कुल यूनिक तो है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, देखना है, देखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। तो कहेंगे कि थोड़ा सा ही बता दीजिए। हमने कहा थोड़ा सा बता देंगे, थोड़ा आपको थोड़ी सी नॉलेज लेनी है या फिर पूरी? तो बोलेंगे पूरी। हमने कहा पूरी लेनी है तो फिर आपको तो पूरा कॉन्सेप्ट ही देखना पड़ेगा। पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, समझिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरा ड्यूस ऑफ कीजिए, आपको अच्छा लगे तो ही आप डिसीजन लीजिए। आप किसी भी काम को ले लीजिए। कल ही मैं एक लोग से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी जिसमें मैंने 16,000 रुपए दिया था, और बाद में 5-6 दिन की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद पता चला वो फ्रॉड है, और फिर मैं वहां से चला आया। हमने कहा कि आपने एक बार सोचा भी नहीं, आपने 16,000 रुपए दे दिया। 16,000 कमाने में कुछ टाइम लगता है, ऐसे कैसे आपने दे दिया? तो बोले मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आया। हमने कहा कि वही तो बात है, लोग देखते हैं लेकिन डिसीजन, कहते हैं ना, इतना पूरी बॉडी को इंसान यूज करता है, काम करता है, लेकिन अपने 5 ग्राम के दिमाग को कोई यूज नहीं करता है। यदि इंसान अपने दिमाग को ही यूज करे तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अब इंसान अपने खुद से, कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट आपने देखा, लेकिन डिसीजन लेना होता है ना तो पड़ोसी के यहाँ चले जाते हैं कि कॉन्सेप्ट, मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा है, इसमें पढ़ाई मिलता है, एजुकेशन मिलता है, उसके साथ साथ बिजनेस करने का मौका मिलता है, और इतने पैसे लगेंगे, क्या मैं कर लूं? तो वो कहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता है, पागल हो गए हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। माय डियर फ्रेंड, यदि कहते हैं ना, किसी भी काम को करो सिर्फ 4 चीजों को देख लेना। पहला देख लेना फ्यूचर, दूसरा देख लेना ट्रेंड, और तीसरा देख लेना मार्केट, और चौथा देख लेना रिस्क। आज फ्यूचर किस चीज का है? मैं आप लोग से जानना चाहूंगी, आज फ्यूचर किस चीज का है? ई लर्निंग। ट्रेंड किसका है? कंप्यूटर इंटरनेट का, राइट। मार्केट किसका है? आज मार्केट में यदि देखा जाए तो पूरी मार्केट खाली है इस बिजनेस को करने के लिए। और रिस्क यहाँ पे क्या है? 0%। चाहे जो भी आप काम कर लीजिए, ये 4 चीजों को हमेशा देख लीजिए, और फिर आप कोई भी काम कीजिए। मैं ये नहीं कहती आप ड्यूस ऑफ कीजिए, ये 4 चीजें देख लीजिए और फिर डिसीजन लीजिएगा कि आपके लिए सही क्या और गलत क्या है। डिसीजन लीजिए माय डियर फ्रेंड। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, और हमारी पूरी टीम है जो 100% सपोर्ट करती है। उड़ान टीम यहाँ पे पूरी सपोर्टिंग सिस्टम है। डिसीजन लीजिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। मैं अपनी पूरी बातों को बाइंड अप करना चाहूंगी माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ और दो लाइनों के सॉन्ग के साथ। मुझे कहते हैं ना, ड्यूस ऑफ में आपको सब कुछ करने का मौका देती है। कहते हैं आपके अंदर जो भी क्वालिटी है वो आप दिखा सकते हैं। अपने सभी सीनियर अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनकी ट्रेनिंग की वजह से आज ज्यादा दिन तो नहीं, 1 साल में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम भी स्क्रीन पर बहुत कुछ कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड।
बस इसी के साथ अपनी बातों को वाइंड अप करूंगी 2 लाइन गानों के साथ। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, सोतन जाने सोतन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं, दिल के सरक दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आज मेरी फैमिली की बात करूं तो मेरी फैमिली में तो 4-5 लोग ही हैं, लेकिन ड्यूस ऑफ में आके आज मुझे बहुत सारे लोग जो कि मुझे अपनों के रूप में मिले हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन मैम, आपके सॉन्ग ने तो पूरा आज के वुमेन्स प्रोग्राम में चांद लगा दिया कि आप इतने बेहतरीन तरीके से अपने सॉन्ग को डेडिकेट किया कि सही। कहते हैं कि आज के मैम ने इतनी पीसेस नॉलेज हम लोग को दी, इतना सब कुछ बताया कि आज ड्यू सॉफ्ट क्यों करने की जरूरत है। यस माय डियर फ्रेंड, आज ड्यू सॉफ्ट हर किसी को करने की जरूरत है। तो लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो सच में इसी के लिए तो करना है, अगर इसीलिए तो ड्यू सॉफ्ट करना है। अगर पैशन है तो बहुत बड़ी कामयाबी है, कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत गर्व से लोग कहते हैं, पैसा नहीं है। तो आज मैम ने हम लोग को बताया कि आज हम लोग को ड्यू सॉफ्ट क्यों करना है, किस लिए करना है। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छे से हम लोग को नॉलेज दी। और आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज जिन लोगों का पेमेंट बन चुका है, हर्षित जायसवाल जी का अब पेमेंट 2000 का बन चुका है, और गीता जायसवाल मैम का, शिखा जायसवाल मैम का भी, आज अलका सरोज मैम का भी 2000 का स्कॉलरशिप बना है इंसेंटिव, आदित्य जायसवाल सर का भी इंसेंटिव बना है 3500 का। क्या बात है मेरे डियर फ्रेंड्स, नीलम मैम का भी पेमेंट यहाँ पे पूरा टोटल 16000 का पेमेंट बना हुआ है, 2000 का इंसेंटिव सर का भी बना हुआ है, और उसके साथ साथ ही क्षमा तिवारी मैम का पेमेंट बना है 3500 रुपए, और सोनम जी का भी पेमेंट बना है 2000 अभी इसी हफ्ते। आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सब कितने लोगों का आज इस सिस्टम से पूरा पेमेंट बन चुका है। अर्चना मैम का भी आज कहते हैं कि 2000 का इंसेंटिव बन चुका है, उसके साथ साथ ही दीपक सोनी मैम है, उनकी भी इंसेंटिव बन चुकी है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरी भी पिक यहाँ पे रजिता जी का आज मेरा भी इंसेंटिव बन चुका है, उसके साथ साथ ही आज दिया मैम जी है और नेहा जी है, आज सब भी के इंसेंटिव इस तरीके से बन रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फूलपुर की लीडर्स है, आज खुशबू मैम है, आज उनकी भी इंसेंटिव 3500 बन चुकी है, काजल मैम है, आज उनकी भी इंसेंटिव बनी हुई है, शिवांगी ओझा जी है, उनकी भी 3500 की इंसेंटिव बन चुकी है। आज अब देख पा रहे अनीता मैम है, उनकी भी इंसेंटिव बनी है 3500 की, सर है उनकी भी। आज रूपा मैम को भी आप लोग देख पा रहे हैं कि 6500 की इंसेंटिव बन चुकी है। इस माय डियर फ्रेंड्स, आज विजय मैम है, उनकी भी इंसेंटिव आज बनी हुई है, और संगीता मैम है, आज उनकी भी पूरी फैमिली आज उनकी कहते हैं कि इंसेंटिव बन चुकी है। आज क्षमा मैम को आप फिर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उनकी 15000 की इंसेंटिव है, 2000 की इंसेंटिव है, मतलब एवरीवन के आज इंसेंटिव सबकी इस तरीके से आज पेमेंट बन रही है माय डियर फ्रेंड्स। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फूलपुर के लीडर है नीरज सर है, उनकी भी इंसेंटिव बन चुकी है, अखिलेश यादव सर है, आज उनकी भी इंसेंटिव बन चुकी है, और उसके साथ साथ ही आज स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं सीएम सर को आज उनकी भी इंसेंटिव बन चुकी है, और 11000 रुपए के साथ साथ आप पूजा जायसवाल मैम को भी देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे 10,500 की इंसेंटिव नेक्स्ट वीक की बनी है। उसके साथ साथ ही अंतिमा मैम है, उनकी 3500 की इंसेंटिव बनी हुई है। जायसवाल क्रिएशन की क्या बात, 52,000 की इंसेंटिव उन्होंने जनरेट किया है माय डियर फ्रेंड्स। और इसकी बात देख रहे हैं इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर, जो कि
अगले ही मंथ अभी उन्होंने 1.5 लाख पर वीक इंसेंटिव जनरेट किया है। ये है पूरा इंसेंटिव का जो लिस्ट है, इसमें आप देख पा रहे इस तरीके से पूरी टोटल लिस्ट आती है। इस मैटर पे आज आप देख पा रहे कि इस तरीके से आज सभी लोगों का इंसेंटिव बन रहा है। बारी है आपको डिसीजन लेने की, तो आप डिसीजन लीजिए, मिल के स्टार्ट करेंगे, मिल के सब लोग करेंगे। इन्हीं के साथ मैं कुछ चंद लाइनों के साथ मैं आज स्क्रीन पे आरती, अपनी गुरु माँ आरती मैम को बुलाना चाहती हूँ। कहते हैं एक कंगन शोर मचाएगा, एक सपना रात जगाएगा, जितना ऊंचा हो आसमान ये सिंदूर दूर तक जाएगा। मंगल सूत्र गले में है पर मंगल पर है नजर गड़ी, भारत की बेटी की उड़ान कल सारा जग दोहराएगा, कल सारा जग दोहराएगा। इसी के साथ मैं आरती मैम को तो स्कीम पे इनवाइट करना चाहती हूँ कि मैम अपने आशीर्वाद दे हम लोग को। आज ये 2020 अब जाने वाला है, कुछ ही दिन कहते हैं 10-15 दिन रह गए हैं और आज 2020 जाना, और मैम के आशीर्वाद के साथ इस पूरे आज वुमेन्स प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे हम लोग। मैम की क्या बात करूं, मैम आज मैम का 4000 से प्लस फैमिलियों का कारवा बन चुका है। आज मैम हम लोग को लीड कर रही है, हम लोग को सिखा रही है। मैम के पल पल गाइडेंस और सपोर्ट से आज हम लोग इतना आगे बढ़ पा रहे हैं, आज खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो मैं मैम को इनवाइट कर रहा हूँ। वेलकम ऑन स्क्रीन मैम, वेलकम मैम, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मैम। जोरदार क्लैपिंग और जबरदस्त क्लैपिंग के साथ वेलकम मैम। Thank you so much, all the Softian, all champions, all leaders. Congratulations, all beautiful lady for successful women's webinar. बहुत बहुत बधाई हो। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी आपसे हारी है। बहुत ही बधाई है। कहते हैं कि नारी में शक्ति बहुत है, शर्त इतनी है कि उसे अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। अगर आप अपनी शक्ति को पहचान जाएंगे तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं, जो आप चाहे वो कर सकती हैं। नारी के अंदर शक्ति है और ये शक्ति की पहचान अगर हुई तो इसका श्रेय जाता है तो पुरुष शक्ति को, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो हम सब आगे नहीं आ पाते। अगर आज हमारे देश में नारियां आगे बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी फैमिली हैं उनके फैमिली मेंबर्स का सहयोग है, जो हाउसवाइफ है उनके पति का सहयोग है, अनमैरिड है तो उनके भाई बहन का सहयोग है, भाई का सहयोग है, पिता का सहयोग है, और मैरिड है उनके पति का सहयोग है और पिता का भी सहयोग है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय अगर जाता है तो पुरुष शक्ति को जाता है। और ये ड्यू सॉफ्ट ने हमें सिखाता है कि कंधे से कंधे मिला करके चलना और एक साथ चलना और इतिहास बनाना। वाकई में अभी तो इतिहास में बहुत सारी महिलाओं का नाम आप सभी ने पढ़ा है, लेकिन अब उड़ान टीम की बारी है। उड़ान टीम चाहती है कि आप सब लोग आगे बढ़े हैं और रॉक करें, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाएं, आपका अपना नाम पहचान हो, जहां पर भी आप निकले तो आपके नाम से जाना जाए सब कुछ। बहुत ही बढ़िया आज के सेशन के लिए रूपम मैम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रूपम मैम ने बताया कि किस तरीके से एक हाउसवाइफ की लाइफ जी रही थी और आज ड्यू सॉफ्ट में एक लीडर की लाइफ में आ चुकी हैं। आज उन लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी दे रही हैं और रजिता जी बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं और शिवांगी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रोग्राम के बारे में इंट्रोड्यूस किया कि आखिर वो करियर अपॉर्चुनिटी है क्या है कि जिसकी वजह से आज लाखों लोगों की लाइफ में बदलाव आया। तो आप तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई इतना सक्सेसफुल वेबिनार आज का करने के लिए। उन सभी का इस करियर अपॉर्चुनिटी में स्वागत है। ड्यू टू सॉफ्ट सिस्टम के प्रति आप डिसीजन लीजिए, आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज से 7 साल पहले मैंने भी इस करियर अपॉर्चुनिटी को देखा था। आज मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ लाइव, मेरे जस्ट पीछे है मेरा ड्रीम चार्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मेरा ड्रीम चार्ट है कि मुझे अपने गोल्स टारगेट लगा रखे कि 10 मार्च 2021 तक मुझे 25 लाख रुपए ड्यू सॉफ्ट से कमाने हैं और साथ ही साथ 10 अक्टूबर 2021 से पहले 25 लाख का मुझे घर बनाना है। साथ मेरी ड्रीम कार है। अभी तो 3 सफारी है ही घर पे, लेकिन नेक्स्ट ड्रीम कार जो है 38 लाख का फॉर्च्यूनर 10 नवंबर 2022 तक लेना है। उसके साथ साथ मेरा जो ड्रीम है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ है, क्योंकि हमारा देश 1947 में आजाद तो हो चुका बट फाइनेंशियली अभी भी हम सब गुलाम है। तो मेरा टारगेट है कि 5 करोड़ 10 नवंबर 2025 तक इसी ड्यू सॉफ्ट से कमाने हैं। और तो और लैंड क्रूजर जो कि मेरे हस्बैंड का ड्रीम है 1 करोड़ 47 लाख का 24 अक्टूबर 2030 तक लेना है।
और फॉरेन ट्रिप तो मैं कर चुकी हूँ और भी मुझे फॉरेन ट्रिप करनी है। टाइम फ्रीडम चाहिए। 10 नवंबर 2030 तक पूरी दुनिया घूमनी है। टीयू सॉफ्ट में 7 साल हो ही चुके हैं, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में अपने ड्रीम के सारे सपने मुझे पूरे करने हैं, इसलिए मैं टीयू सॉफ्ट में करूँ। अगर आप भी इतने सारे सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों का स्वागत है।